तो माँ वैभव पाई जैसे का, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। माई बन जाते हैं तो हमारे एक प्रौढ़ा और युवा के बीच में एक संधि काल आता है। जब आप युवा होते हैं उस समय आप बेहोश होते हैं, आप होश खो चुके होते हैं, चिंता नहीं रहती कल क्या होगा, बाप जाने। सारा काम बाप के ऊपर छोड़ करके और बेटा बेटी निश्चिंत कूदते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पर जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो भी गृहस्थी में बंध जाते हैं और जब उनका युवापन खत्म होता है और प्रौढ़ा आता है तो उनके बीच में एक संधिकाल आता है। जब उनकी औलाद हो जाती है तो वहां एक संधिकाल आता है, एक तरफ माई बाप, एक तरफ औलाद। वहां उसके सामने और विषम परिस्थिति खड़ी हो जाती है। माई बाप हैं, वो उम्मीद किए थे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कुछ अपनी परवरिश करा लेने के लिए, और उसके औलाद हो गए। उसकी चिंता उस अपने औलाद और परिवार की ओर हो गई। इधर माता पिता अपनी टुकटुकी लगाए हुए देख रहे हैं कि शायद ये बेटा हमारी भी थोड़ी बहुत मदद करेगा। मनुष्य समझदार प्राणी है, वो कुछ भी काम करता है तो आशा से करता है, लाभ दे के करता है। यदि उसे लाभ समझ में नहीं आता तो उस काम में हाथ ही नहीं डालता, इतना वो जानता है। अब यहां संधि काल से निकल करके आप दुविधा में खड़े हो गए, द्वंद्व में खड़े हो गए। द्वंद्व आ गया आपके जीवन में, इधर माता पिता, इधर परिवार। यहाँ बहुत बड़ा व्यतिक्रम आता है, बहुत बड़ा मन में उठक पटक होता है, इंसान कह नहीं पाता। सभ्यता इतनी आ गई है कि आदमी जानते हुए भी बहुत सी चीजें पर्दा रख करके बातें करता है। यहाँ द्वंद्व खड़ा हो गया, और जहां द्वंद्व खड़ा हो जाता है भाई बहनों, वहीं दुख होता है। जब हमारे जीवन में द्वंद्व है, जब तक हमारे जीवन में द्वंद्व रहेगा तो हम दुख से बच नहीं सकते। जैसे कि किसी भी चीज में आप ले लो, पारिवारिक जीवन में हम चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में ले लो, यह गुरु बड़ा, यह गुरु बड़ा, यह देवता ठीक, यह देवता ठीक, इस मंत्र को अपनाएं कि उस मंत्र को अपनाएं, यहां जाना उचित है कि वहां जाना उचित है, किस तीर्थ में जाएं, कौन सी अच्छी तीर्थ है, कहां हमारी मनोकामना पूरी होगी, कहां नहीं होगी। यहां द्वंद्व है, और जहां द्वंद्व है वहां दुख सहज ढंग से आपके आस्तीन में चिपका ही रहेगा। और जब आप द्वंद्व से अपना पिंड छुड़ा लेंगे तभी आप दुख से बच पाएंगे। तो द्वंद्व से पिंड छुड़ाने के लिए एक निष्ठ होना पड़ता है, अपनी धारणा को मजबूत करना पड़ता है। फायदा हो या घाटा, जीना पड़े या मरना पड़े, मान मिले या अपमान मिले, इसकी चिंता छोड़ करके जब आप चल देते हैं, यहां द्वंद्व नहीं होता। आपके एक निष्ठा का जन्म हो जाता है, और जब एक निष्ठा का जन्म हो जाता है तब कुदरत को मजबूर होकर के रास्ता छोड़ना पड़ता है। दुनिया की जितनी झंझावतें हैं, जितनी संघर्ष हैं, जितनी परेशानियां हैं, उनको आप
उसी तरह से हटाते हुए आगे निकलते हैं, जैसे बड़े से घास के खेत में आदमी घास को दबाता हुआ, कुचलता हुआ और रास्ता निकालता हुआ आगे निकल जाता है। और निकलता वही है जो हिम्मत करके उस चारागाह के खेत में घुसता है। ये डर जाए कि आगे शेर होगा, सांप होगा, बिच्छी होगी, तो नहीं घुसेगा ही नहीं। यदि हिम्मत करके घुस जाएगा तो घास को दबाता हुआ, दाएं बाएं करता हुआ, कुचलता हुआ आगे निकल जाएगा। और कौन निकलेगा? जो हिम्मती होगा। होगा जो होगा देखा जाएगा, मुझे चलना है। उसी प्रकार जो निष्ठा के मजबूत होते हैं, जो धारणा उनकी पक्की होती है, एक ध्येय में होते हैं, वे सदा सफल होते हैं और सफल होते ही रहे हैं, देर भले लगे। जब आपका प्रौढ़ा आता है और उसी के बीच में बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आता है तो किसी को तारीख बता के नहीं आता। किसी को नहीं पता मुझको बुढ़ापा कब आ गया, किसी को नहीं पता कि मेरी प्रौढ़ावस्था कब चली गई। यहां आप सब बैठे हैं, जब आप पलंग पर लेटे थे और जब पलंग पर आप केहूं केहूं कर रहे होंगे, याद है किसी को? हमको तो नहीं याद है। आप लोगों को याद हो तो बताइए। आइए सरपंच साहब, पता है इधर बैठ। तो जैसे आपका प्रौढ़ा खत्म हुआ, बुढ़ापा आया, तो क्या पता है कि किस तारीख को कितने टाइम बजकर कितने मिनट पे बुढ़ापा आया है? किसी को पता है? भाई साहब, आपका गाल पचक गया, आपको पता चला? आपके गले में झुर्रियां आ गई, पता चला? दाना तो वही खा रहे हैं, पानी तो वही पी रहे हैं, खाना पहले से ज्यादा ही खा रहे हैं, लेकिन आपके दाढ़ी के बाल सफेद हुए तो पता चला? आपके बाल सफेद होने की जयंती कोई मनाता है? नहीं मनाता। किस दिन बालक का सफेद हुआ, लेकिन हो जाता है। और आपको जब लोग बब्बा कहने लगते हैं, दूसरे लोग कहते हैं बब्बा बब्बा, तब आप अपने को बुढ़ा मानते हो। वो अभी स्वीकार आपने नहीं किया। बहुत बड़ा है, इसको ऊपर से फिर वहीं से लगा दो, हाँ खींच के मारो। प्रौढ़ा और बुढ़ापा के बीच में जो संधि काल आया, वहां आपने संघर्ष किया और संघर्ष करके बुढ़ापे में छलांग मार के आ गए। तो ये बुढ़ापा ही क्यों आया? यदि संधि काल में आप जीते होते, द्वंद्व से आप जीत गए होते, तो बुढ़ापा आ गया, जवानी क्यों नहीं आई? वजन है कि बुढ़ापा आपका आ गया पर जवानी क्यों नहीं आई? इतने बड़े थे तो गुल्ली डंडा खेले, कुछ और बड़े हुए तो झोला बस्ता लेके स्कूल में भागे, थोड़ा और जब मूछ मुरने लगे तो दुल्ही के पास चले गए, दुल्ही ढूंढने लगे। आप जब थोड़ा सा और चमके तो बालक खिलाने लगे, फिर हम हुए, हमारे दो हो गए, परेशान होने लगे, तब में बुढ़ापा आ गया। तो जवानी कहां गई आप? जवानी का मतलब ये नहीं जिसको आप जवानी कहते हैं। जवानी पुरुषार्थ को कहते हैं, किसी परिणाम को कहते हैं। आपने 60 साल की जिंदगी जिया ना, 70 साल की जिंदगी जिया ना, वह पुरुषार्थ बताइए, वह परिणाम बताइए। जब आप जवानी, जहां आपकी जवानी दिखे कि हाँ आपने कुछ किया है, अपने जिंदगी में आपने कुछ पाया है, अब कुछ दुनिया को दिया है, परिवार को दिया, समाज को दिया, उसको कहते हैं जवानी। उसे सच पूछिए तो आज का बच्चा भी बूढ़ा है, वो पैदा होते ही बूढ़ा है और हम बूढ़ा बनाते ही उसको हैं। आज की भोगवादी दुनिया में गांव शहरों के बच्चे ऐसी दुनिया में जीते चले जा रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि धान का पेड़ कितना बड़ा होता है, उन्हें यह नहीं पता कि यह सही दूध है कि
पानी वाला दूध है। उन्हें यही नहीं पता कि सामा की रोटी और कोदो की रोटी क्या होती है। उन्हें यही नहीं पता कि गांव का कीचड़ और घास और टमाटर की खेती और आलू कहाँ उगता है। संगमरमर के कमरे में लाइट बिजली के अंदर पैक है। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो उनकी जवानी कभी आएगी नहीं, पैदा होते ही बूढ़े हैं वो। तो हमारा 60 साल 70 साल गुजर जाता है, लेकिन हमारे इस जीवन का कोई परिणाम नहीं दिखता। हमारे इस जीवन रूपी वृक्ष में कोई फल नहीं लगता। ऐसा हम कर्म ही नहीं करते। हमने साहस को कभी पकड़ा ही नहीं। हमने निष्ठावान बने ही नहीं। हम ध्येयवादी बने ही नहीं। हम धारणावादी बने ही नहीं। हम हमेशा डरे रहे, भयभीत रहे, संकीर्णता में जीते रहे। अभी मैं सुबह से यहां कह रहा था, पर मेरे ख्याल से 4-5 घंटे हमारे सभी साथी थे। हमने कहा उधर चलिए, उस अच्छे काम में समय गंवाइए, यहाँ वहां मत डोलिए। मैं देख रहा था, घूम रहा था, सब जगह दिमाग लगा रहा था। हमने कहा, ये मन में सोचा ये नहीं आएंगे। हमको ऐसा लगता है कि जब इंजन पटरी पर दौड़ता है तभी पीछे से डिब्बे दौड़ते हैं। डिब्बे दौड़ने की क्षमता नहीं रखते। अब मुझे फिर जाना पड़ेगा मंच पर, इसलिए मैं आया। क्या है? हम धारणावादी हैं, हम निष्ठावादी हैं, हम ध्येयवादी हैं, हम सिद्धांत में जीते। एक आदमी मेरे सामने न रहे, मौन अलाप बोलेंगे। एक आदमी हमारे सामने रहे, चट्टान को सामने रख करके बोलेंगे। अपनी आत्म तरंग फेंक करके आपको हम प्रभावित करेंगे। आप मेरे पास मत रहिए, हमको भीड़ नहीं चाहिए। लेकिन जो आज का अवसर है, जो समय है, ये हमारा वसंत ऋतु संधिकाल है। हम कहाँ बैठे हैं? संधिकाल में। ये जो बसंत आ रहा है, आज जो बसंत ऋतु की हम याद कर रहे हैं, बसंत पंचमी को, तो ग्रीष्म ऋतु आने वाली है और शरद ऋतु जाने वाली है। हम संधिकाल में बैठे हैं। तो संधिकाल से वही जीत पाता है जो संघर्ष करता है, और संधिकाल से जो संघर्ष नहीं करता कदापि कोई नहीं जीतता। जब भी युग प्रलय हुआ है, एक युग गया है और दूसरा युग आया है, वहां संधिकाल आया है। आप ज्योतिष के हिसाब से जाएंगे तो 5000 वर्ष सभी एक चतुर्युग की उम्र होती है। 1250 वर्ष सभी युगों की उम्र होती है, कम ज्यादा नहीं होती। किंतु उनकी जो संध्या होती है छोटी बड़ी होती है। जैसे कल का जो 1250 वर्ष है, इसकी संध्या जो होती है 2 वर्ष, 200 वर्ष। तो जो द्वापर होगा 400 वर्ष, त्रेता होगा 600 वर्ष, और कृत होगा, सतयुग होगा, उसको 800 वर्ष की संध्या होगी। बढ़ते क्रम में संध्या होती है, उम्र नहीं होती। संध्या किसको कहते हैं? जो सूर्य इधर अस्त होता है और इधर उदय होता है, इसको संध्या कहते हैं। अभी हम संध्या में बैठे हैं, सूर्य इधर अस्त हो रहा है, इधर उदय हुआ था जब, वहां भी संधिकाल था, और अब अस्त होने जा रहा है तो यहां भी संधिकाल है। उस संधिकाल में हम बैठे हैं। अब चलिए, संधिकाल में हम संघर्ष नहीं करेंगे तो अभी अंधेरा आने वाला है। लाइट की व्यवस्था नहीं करेंगे तो दिखेगा क्या? बिस्तर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो रात में कुड़कुड़ा जाएंगे। तो हर संधिकाल में संघर्ष करना पड़ता है। और यदि संधिकाल में हम सावधान रहें, आपने जवानी के होश में घूम रहे, जब धन इकट्ठा कर रहे थे, शरीर में पुरुषार्थ रहा, रुपए पैसे समेट रहे थे तो घूम रहे, ख्याल नहीं आया। आज जब बुढ़ापा आ गया,
तो आप चल पड़े खोजने, तो आपकी आंख की ज्योत भी कम, दिमाग भी कम, पुरुषार्थ भी कम, क्या खोज पाएंगे? जो सबसे कठिन है खोजने में, जो कोटि कोटि जन्म लग जाता है फिर भी नहीं पाते, ऐसा संत कहते हैं, उसको आप बुढ़ापे में खोजने जा रहे हैं। कहते हैं बुढ़ापा आया तीर्थ करने जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो भक्ति भजन करेंगे। बुढ़ापा में कौन सी भक्ति भजन होती है? कौन किया है आज तक बुढ़ापे में भजन? आंख दिखता नहीं, सामने भगवान ही खड़ा रहेगा तो क्या देखोगे? कान में सुनाई नहीं देता, कोई अमृत वाणी दे रहा है तो क्या सुनोगे? पैर आगे लड़खड़ा रहा है, एक कदम आगे चलने को सामर्थ्य नहीं, कैसे चढ़ोगे हिमालय? हाथ में दम नहीं, कैसे गंगा में तैरोगे? असमर्थ हो गए। असमर्थों का वह मालिक है, और जब समर्थ थे तब मित्रों, ये साधना उपासना सबल करता है, जो बाहर से भी सबल होता है और भीतर से भी सबल होता है। असमर्थों के बस की ये बात नहीं है। हार मत मानिए। हम आपको बुढ़ापे की मेले चल के पहुंचा रहे हैं तो आपको हम हरा नहीं रहे, आपका मन हम निराश नहीं कर रहे हैं, आपके मन को हताश नहीं कर रहे हैं। जब ही जवानी आए तो जोश आ जाए, उसी जवानी है। अभी आपके अंदर जोश आ जाए, अभी जवानी है, अभी वो चीज मिलने वाला है, वो गया कहीं नहीं है। लेकिन हमारी निष्ठा नहीं है, हमारे अंदर जोश नहीं है, हम कीचड़ में सने हुए हैं, कीचड़ से निकल नहीं पा रहे हैं। जहां जाते हैं, जहां हम होते हैं, जिसके न्योता निमंत्रण में जाते हैं, हर जगह हम खोए हुए रहते हैं। बना के खिला कोई दूसरा है, आपकी परवरिश कर कोई दूसरा रहा है, आप बैठ के यहां कर क्या रहे हैं? ये गलत है ना। आप निमंत्रण में गए तो आपके लिए पूरी कचौड़ी दाल तरकारी जो भी था कोई दूसरा व्यवस्था कर रखा है, पर क्या आप गए तो 1 घंटा बैठ करके 2 आदमी 4 आदमी गए, कभी ज्ञान चर्चा किया? कभी किसी के सुर वाणी निकली? कभी ऊंचे विचार आपके मन में आए? ये हम सुनने को नहीं पाते। यहां तक कि चिता पर लाश लेके जाते हैं तो भी पंच बाजते रहते हैं, और लौट के आते हैं तो गाय भैंस बैल की दुकान की बात करते हैं। ये निष्ठा का अभाव है, ध्येय का अभाव है, धारणा का अभाव है, अपने आप में भूले रहना है। जो अपने आप में भूले रहते हैं वही ऐसा करते हैं। कब मौत आ जाए, कब गर्दन दबोच दे, उस बुढ़े से पूछिए जो अब मौत की प्यारे होने वाला है, चिता पर चढ़ने वाला है, लकड़ी का साथी होने वाला है, उसे पूछिए कब आएगी मौत। उसे नहीं पता। लेकिन सच है, जितना कुछ इधर किए सब झूठा है, लेकिन मौत सच है, वो आएगी ही, वो गर्दन दबोचेगी। सिंहासन पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, बेटा बहू आरती उतारी या नहीं उतारी, पत्नी आपको सम्मान की या नहीं की, आप इतना धन इकट्ठा किए तो लोगों ने सम्मान दिया या नहीं दिया, आप नगर सेठ बने या नहीं बन पाए, आप नेता मंत्री प्रधानमंत्री बन पाए या नहीं बन पाए, कोई गारंटी नहीं है। अब बन भी पाए तो भी झूठा है, और कोई गारंटी नहीं कि आप जिस चीज की चाह कर रहे हैं वह होगा ही। किंतु जिसकी आप चाह नहीं कर रहे हैं वो होकर ही रहेगा, वह है मौत। जब आप चिता और लाश की संधि बेला आएगी, क्या कभी वहां चिंता आपने किया? जब लाश उधर पड़ी रहती है और उधर चिता आप बनाते रहते हैं, उस संधि काल में क्या कभी आपने गहराई से देखा? यदि आप गहराई से देखे होते तो आप मौत को हमेशा गले लगा के चलते बंधु, और कभी इस दुनिया से रो के न जाते, कभी दुनिया से कुड़कुड़ा के न जाते। एक लाश पड़ी रहती है, आप कंधे में लाद के ले जाके रखते हैं, और उधर लकड़ी रखी रहती है, और आप ही उसको उठाकर उस पर लादते हैं, फिर उसके ऊपर और 4 लकड़ियां लाद देते हैं और आग लगा देते हैं। क्या भूल गए? जिस आंख से, जिस हाथ से, जिस मन मस्तिष्क से यह सपना सजो के बैठे हो,
ये इस तरह से यह भी सपना सजो के बैठा रहा, आज इसका सपना कहां है? पूछो उस लाश से। आंख है उसका, कान है उसका, सब अंग है उसके, पूछो, आवाज लगाओ, लेकिन वो हिलता नहीं, बोलता नहीं, सुनता नहीं। कहा क्या हो गया? वो हमारे लिए संधिकाल है। एक लाश को देख करके भी हम सावधान नहीं।